हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसके कैपिटल अकाउंट को उसके गुडविल के हिस्से से क्रेडिट किया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद बचे हुए जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, उनके कैपिटल अकाउंट को गेनिंग रेशियो में डेबिट किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है लेकिन उसने भी सैक्रिफाइस किया है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर ऐसा है जिसने न तो सैक्रिफाइस किया और ना ही उसको कोई गेन हुआ तो उसके कैपिटल अकाउंट को ना तो डेबिट किया जाएगा और ना ही क्रेडिट किया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो कि लाभों को 4:3:3 के अनुपात में बांटते हैं। तो ए का रेशियो कितना हो गया? जोड़ने से हो रहा 4, 3, 7, 3, 10, 4/10, 4/10 ए का शेयर है। बी का शेयर है 3/10, 3/10। सी का शेयर है 3/10, 3/10। ऑन सीज रिटायरमेंट द वैल्यू ऑफ the firm's goodwill was agreed at ₹30,000। सी के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के ख्याति का मूल्य 30,000 रुपए लगाया गया। ए एंड बी agreed to share profits and losses in future in the ratio of 7:3 रेस्पेक्टिवली। ए तथा बी भविष्य में लाभ हानि को 7:3 के अनुपात में बांटने को सहमत हो गए। मतलब ए का नया हिस्सा है 7 और 3 10 हुआ 7/10 और बी का नया हिस्सा है 3/10। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिलेशन टू गुडविल विदाउट ओपनिंग इट्स अकाउंट। गुडविल अकाउंट खोले बिना गुडविल के संबंध में आपको आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करनी है। सवाल को फिर समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। तीनों के बीच का ओल्ड रेशियो 4:3:3 है। सी नाम का पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। सी के रिटायरमेंट के टाइम पर पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपए लगाया गया। जब सी रिटायर कर गया तो बचे कौन? ए और बी। ए और बी का न्यू रेशियो 7:3 है। हम लोगों को गुडविल के लिए एंट्री करना और वो भी गुडविल अकाउंट खोले बिना। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले ए का गेन निकालते हैं। ए का न्यू शेयर है 7/10, टोटल 10 ना हुआ, 7/10 ए का न्यू शेयर है और ए का ओल्ड शेयर है 4/10। न्यू में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 3/10 का गेन ए का। बी का गेन निकालेंगे। बी का न्यू शेयर है 3/10 और ओल्ड शेयर भी 3/10 है। 3/10 माइनस 3/10 तो बी का गेन 0 आया। मतलब बी जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको कोई गेन नहीं हो रहा है। गेन किसको हो रहा है? केवल ए को हो रहा है। रिटायर कौन कर रहा है? सी। पूरे फर्म के गुडविल के वैल्यू में सी का हिस्सा कितना है? 3/10। तो 30,000 का 3/10 निकाला गया तो गुडविल में सी का हिस्सा है 9,000। 30,000 जो पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू है उसमें सी का हिस्सा 3/10 है जो कि 9,000 आया। जो जिस पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा या जो रिटायर होगा या जिसकी डेथ होगी उसके कैपिटल अकाउंट को
क्रेडिट करेंगे। यहां पर सी रिटायर कर रहा है, सी कैपिटल कर दिए क्रेडिट, और गेन केवल एक हो रहा है इसलिए एस कैपिटल डेबिट किए। सी का हिस्सा कितना है गुडविल में? 9000। ये पूरा पूरा कौन देगा उसको? ए देगा। नरेशन इसका लिखिए, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड विथ गेनिंग पार्टनर ए। गुडविल का जो सी का हिस्सा है उसको गेन करने वाले पार्टनर ए से एडजस्ट किया गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्स, वाई एंड जेड वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। टोटल हो गया 3, 2, 5 और 1, 6। एक्स, वाई, जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। एक्स का पुराना हिस्सा है 3/6 3/6, वाई का पुराना हिस्सा है 2/6 2/6 और जेड का पुराना हिस्सा है 1/6 1/6। जेड रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2। जेड ने अवकाश ग्रहण किया तथा एक्स तथा वाई के बीच का नया लाभ विभाजन अनुपात 1:2 था। ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। जेड के अवकाश ग्रहण पर फर्म की ख्याति का मूल्य 30,000 रुपए था। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। जेड के अवकाश ग्रहण करने पर गुडविल के संबंध में, मतलब ख्याति के संबंध में, ख्याति खाता खोले बिना आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। ऐसे भी हमको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना होता है, क्योंकि AS 26 कहता है कि हम लोग गुडविल को बुक्स में तभी दिखाएंगे जब उसको खरीदा गया हो। ठीक है, क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1 का है। जेड रिटायर कर रहा है और जेड के रिटायर करने के बाद जो बचे हुए पार्टनर एक्स, वाई हैं, इनका न्यू रेशियो 1:2 है। एक्स का न्यू शेयर है 1/3 1/3 और वाई का न्यू शेयर है 2/3 2/3। रिटायरमेंट पर पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू 30,000 है। पहले हम सैक्रिफाइस और गेन चेक कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जेड का हिस्सा 1/3 है जो कि रिटायर कर रहा है। एक्स, वाई का न्यू शेयर 1:2 है। पहले एक्स का गेन निकालते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर 1/3 है और ओल्ड शेयर 3/6 है। 1/3 में 3/6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, -1/6। चूंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं गेन का और रिजल्ट हमारा माइनस में आया, इसका मतलब एक्स जो है उसको गेन नहीं हो रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। वाई का गेन निकाले। वाई का न्यू शेयर है 2/3, ओल्ड शेयर है वाई का 2/6। 2/3 न्यू में से 2/6 ओल्ड शेयर माइनस किए तो वाई का गेन आया 2/6। रूल है कि जिस पार्टनर को गेन होगा, जिस पार्टनर को फायदा होगा, वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर एंड डिसीज्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो यहां पर जेड तो रिटायर कर ही रहा है, इसके अलावा एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जेड और एक्स दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। और गेन किसको हो रहा है? केवल वाई को। वाई का कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। हियर वाई अलोन इज गेनिंग, यहां पर अकेले वाई को फायदा हो रहा है। सो ही विल कंपनसेट बोथ, इसीलिए वह दोनों को क्षतिपूर्ति देगा। जेड जो कि रिटायरिंग पार्टनर है एंड एक्स जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है, हु आर सैक्रिफाइसिंग इन हिज
फेवर, जो कि उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है। जेड का हिस्सा निकालते हैं गुडविल में। पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना है? 30,000। जेड जो कि रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा कितना है? 1/6। 30,000 का 1/6, 30,000 का 1/6 निकाले, 5,000 आया जेड का हिस्सा। एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका सैक्रिफाइस कितना है? 1/6। पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू 30,000 है, तो जेड का भी हिस्सा निकाले, 30,000 का 1/6 जो कि 5,000 आया। तो जेड को भी मिलेगा 5,000, एक्स को मिलेगा 5,000। ये पैसा कौन देगा? गेन करने वाला पार्टनर वाई। वाई मस्ट कंपनसेट जेड एंड एक्स। 5,000 रुपया वो जेड को देगा, 5,000 एक्स को देगा, कुल मिला कितना रुपया देगा? 10,000 रुपया देगा। जर्नल एंट्री देखिए इसका। जर्नल एंट्री इसका हो जाएगा, फॉर्मेट बनाएंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस पार्टनर को गेन हुआ उसका कैपिटल क्या किए हम? डेबिट कर दी। और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और जो रिटायरमेंट ले रहा है, दोनों को हम क्या किए? क्रेडिट कर दी। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एक्स जिसने सैक्रिफाइस किया है, टू जेड कैपिटल अकाउंट जिसने रिटायरमेंट लिया है। एक्स का हिस्सा कितना आया? 5,000 लिखे। कितना आया जेड का हिस्सा? 5,000। दोनों को पैसा कौन देगा? गेन करने वाला पार्टनर वाई। नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट कंपनसेटेड टू एक्स एंड जेड फॉर देयर सैक्रिफाइस इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। क्लियर है? बाकी अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।